वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से हम लाइव हैं आपके लिए और एक नई स्पेशल क्लास लेकर। और वो जो क्लास आपकी होगी वो होगा आपका सीरीज एंड प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, कल भी मैंने इसका प्रैक्टिस आपको करवाया था, आज भी अपन इसका प्रैक्टिस करवाते हैं। देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को आपने किस तरीके से पकड़ा है। ठीक है, चलो जी फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद में अपन क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। चलो जी बेटा, अगर मान लो कि किसी बच्चे ने हमें 6 मंथ का चार्जेस है, लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो RSR लाइव कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे बेटा। ठीक है ना, चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाए। बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत आ रही है क्या? बफरिंग एक बार देखना दादी जी। चलो जी, अगर ये वाला कोड आप अप्लाई करते हो तो 10% आपको इंस्टेंट इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑल राइट है, बिल्कुल सही। चलो जी, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। चलो जी, और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर किसी भी PDF अगर चाहिए हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RSR। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पूरे जो PDF होंगे, जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं, उन सब का जो रिटर्न वर्क होगा, जो क्वेश्चन होंगे, वो आपको टीम स्पेस RSR क्लासेस का लिंक वगैरह आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी आज की क्लासेज है। ये वाली क्लास आपकी हो चुकी है, कंप्लीटेड है, ये आपके पास रनिंग के अंदर है। और उसके बाद में आपकी 2 क्लासेज और आने वाली है, इंग्लिश की क्लास, एक कॉन्सेप्ट की क्लास और एक प्रैक्टिस की क्लास आने वाली है। ठीक है, चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम RSR मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के एजुकेटर्स आपके सामने हैं। उसके बाद में मेरी क्लास संजय सर की क्लास आपकी आएगी 2:30 PM पर, और वो होगा पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 2। उसके बाद में संजय सर की क्लास आएगी इंग्लिश की कॉमन एरर का प्रैक्टिस सेशन होगा 4 PM पर। ठीक है जी, स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए बेटा। चलो जी, चलो भाई, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, मेहनत कर रही है, दिल से अगर थोड़ी भी आवाज़ आए तो क्लास को यार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कई गरीब बच्चों का फ़ायदा हो सकता है इस वाली क्लास से। ठीक है ना, हाँ बेटा, शेयर ज़रूर करें, क्लास को शेयर करें और लाइक करके बिल्कुल पेटी पेक होकर 1 घंटे तक बैठ जाएं। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने ये रहा, आपको दे रखा है m+n और m-n पद P और Q है, तो m पद आपको निकालना है, m पद क्या होगा। ठीक है, चलो जी बोलो, फटाफट से बताओ बेटा, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? m पद। मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा टाइम। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। अच्छा, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से बता दो। अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। मैं आपसे बात करूं कि सर अगर ये वाला जो पद आपके पास है, अगर m पद है और इस पद से मैं n पद आगे चले जाऊं तो कौन सा पद आएगा? यहाँ पर m+n पद आएगा। और अगर मैं इससे n पद पीछे चले जाऊं तो ये जो आपके पास आएगा वो आएगा टीम m-n आएगा। तो भाई सेम पद आगे, सेम पद पीछे, तो ये जो तीनों पद होते हैं वो GP में होते हैं। ये वाला पद आपको दे रखा है m, ये वाला पद दे रखा है n, तो ये वाला पद क्या होगा? GP के अंदर होंगे, तो ये आएगा √mn आएगा। क्या आएगा? √mn। ये P दे रखा है, सॉरी ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है, तो ये जो पद आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा? √PQ। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? B ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है PQR समांतर श्रेणी में है, तो GP का Pवा, Qवा और Rवा पद होगा। ये समांतर श्रेणी में है, 3 पद आपके पास समांतर श्रेणी में है, तो उस GP का Pवा, Qवा और Rवा पद किस में होंगे? थोड़ा सा अंदाजा लगाना। एक GP को मानो आप, है ना, इसको मान लो आप, ऐसा मान लो एक PQR आपके पास समांतर श्रेणी है और किसी GP का Pवा, Qवा और Rवा पद, आप ऐसा मान लो ये आपके पास GP है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये आपके पास एक GP है ना। और 3 संख्याएं आप ऐसी मान लो, 3 संख्याएं जो आपके पास है समांतर श्रेणी में, मैं 1 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ और 5 मान लेता हूँ। ये समांतर श्रेणी के अंदर है 3 संख्याएं।
और उन समांतर आपको देखना है जीपी का पीवा, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा पद आपके पास किसी जीपी का, ये पहला पद, ये तीसरा पद और एक देखना है आपको पांचवा पद। तो आप देखिएगा 1, 4 और 16 ये किसके अंदर है, ये आपके पास जीपी में ही है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, बी ऑप्शन सही आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन घुमाया हुआ था बेटा, क्वेश्चन घुमाया हुआ था, ध्यान से देखो। अगर आपके पास समांतर श्रेणी के कोई 3 पद अपन ले लें और उन्हीं को अपन गुणोत्तर श्रेणी में पद देखें तो वो आपके पास जीपी में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आगे वाला क्वेश्चन, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है भैया, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अपन करते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। आप ये देखो, इसके अंदर x और y और z आपको दे रखा है, x, y और z दे रखा है और आपको x, y अपॉन z की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा आपके पास, x, y अपॉन z क्या होगा। ठीक है ना, तो आप एक बार अगर x को देखोगे तो इस x के अंदर से अगर मैं a कॉमन ले लूँ और आपके पास ये बनेगा 1 + 1/r + 1/r स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो x के बराबर a इंटू, अगर आप इसका योग करोगे a अपॉन 1 - r और r की वैल्यू क्या है 1/r। जब आप यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करते हैं ar अपॉन r - 1, ये तो आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू आई। आप क्या कर लो, r की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेना। मैंने a के बराबर तो ऐसे मान लिया, a b c की कोई भी वैल्यू मान लो जो आपकी इच्छा है। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और r बराबर मैंने मान लिया 1/2 मान लिया। जो आपकी इच्छा हो कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू a की जगह अगर आप पुट करते हो 1 और r की जगह 1/2 पुट करते हो तो आपके पास यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। सेम इसी तरीके से y की वैल्यू अगर आप काउंट करोगे तो y के अंदर वहाँ पे क्या था आपके पास, b तो मैंने कॉमन लिया और पहला जो टर्म आपके पास है वो है 1, है ना, 1a अपॉन 1 - r, तो 1 + 1/r होगा। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, br अपॉन r + 1 आएगा। और r की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी है, r की वैल्यू 1/2 मैंने मान ली है और b की वैल्यू आपके पास 2। अगर आप पुट करोगे 2 × 1/2 और 1/2 + 1 और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई आपके पास, y की। और z की वैल्यू भी अगर आप इसी तरीके से कैलकुलेट करते हो तो c तो बाहर और a अपॉन 1 - r और r की वैल्यू है r स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, c r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर -1। वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू, r की वैल्यू आपके पास 1/2, c की वैल्यू 3 मतलब 3/4, ये आएगा आपके पास 3/4, 1/4 -1 मतलब ये आएगा आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये x, y, z की वैल्यू देख लो। x, y, z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2/3 और z की जो वैल्यू है वो आपके पास है -1। अगर आप डिवाइड करते हो, इसमें डिवाइड करने से, ओहो शायद कुछ लॉजिक, हाँ ये तो शायद भाई क्वेश्चन ही बहुत बड़ा बन गया। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। छोड़ो, एक बार थोड़ा बड़ा बन रहा है सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक बार छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे, है ना। चलो जी आओ फिर इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ और इसको देखते हैं, उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दे रखा है x के बराबर 1 जीपी बन रही है, y के बराबर 1 जीपी बन रही है और इन दोनों जीपी का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो आपके पास जो जीपी आएगी उसका वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। ये जो आपके पास जीपी है उसमें x बराबर a अपॉन 1 - r ऐसा आया, y के बराबर आपके पास a अपॉन 1 - r ऐसा आया, x और y की वैल्यू आ गई, है ना। यहाँ से अगर आप a और b की वैल्यू काउंट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 - a बराबर 1/x आएगा और a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे x - 1/x। सेम टू सेम b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y - 1/y आएगा। ये a और b की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये भी अनंत पदों तक की गुणोत्तर श्रेणी है और अगर आप इसका भी योग करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो देख लीजिएगा, a अपॉन 1 - r और r क्या है ab। आप यहाँ पे पुट करो 1 अपॉन 1 माइनस, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे x - 1 इंटू y - 1 अपॉन x
इंटू वाई। आप एलसीएम लेके ऐड कर लो और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो एक्स वाई ये एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स माइनस वाई प्लस का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास देखो ये एक्स वाई तो ऊपर है, माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा 1 कैंसिल आउट और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे भी आएगा, है ना। तो आपके पास एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन आएगा बेटा, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा। एक बार अच्छा वाई 1 भी बच रहा है क्या? हाँ जी 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आएगा। सही बात है, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन सही है क्या? समझ नहीं आया? हाँ जी डी ऑप्शन आपके पास सही आएगा। थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी देखो करने पड़ेंगे अपने को ऐसे क्वेश्चंस। चलो जी, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, हर लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा बेटा। चलो जी, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, y बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इनफाइनेट टर्म है और आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। ये तो बिल्कुल सीधा सा लल्लू सा सवाल है। आप देखो कि इसके अंदर आप अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है, तो y के बराबर आपके पास क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू निकाल लो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y माइनस एक्स वाई बराबर आपके पास x, इसको इधर ट्रांसफर करोगे, y बराबर x मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगी। सही बात है क्या, y अपॉन 1 प्लस वाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। सही बात है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, एक जीपी के n पदों का योग दे रखा है, तो दूसरा आपको दे रखा है, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा यार, इफ द सम ऑफ n टर्म्स, आपको सम दे रखा है n टर्म्स का और वो क्या दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1, देन इट्स कॉमन रेशियो क्या होगा, इसका सारवंतर आपको निकालना है क्या होगा। ये आपको क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। एस एन के अंदर यदि अपन n बराबर इसमें 1 रखेंगे, भाई n अगर आपके पास कोई जीपी में बताऊं तो a1 a2 a3 a4 ये आपके पास एक एपी बनती है, ऐसे टर्म मान लिए अपन ने। n बराबर इसमें 1 पुट किया तो s1 आ जाएगा। s1 मतलब एक पद का योग, और एक पद का योग अकेला खुद पद ही होता है, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास a1। n बराबर 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। एक पद का योग मतलब पहला पद आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। n बराबर यदि आप 2 रखते हैं इसके अंदर तो वो आता है 2 पदों का योग, और 2 पदों का योग a1 प्लस का a2, बोलो कितना आएगा। n बराबर 2 रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा। इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास दूसरा पद आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करोगे 2, दूसरा पद आपके पास कितना आ गया 2, पहला पद कितना आ गया 1, और सार्व अनुपात क्या होता है, वो होता है a2 अपॉन a1, और ये कितना आ जाएगा 2/1 मतलब 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। आया बेटा, बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया क्लियर हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन, सही बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग और का 6 पदों के योग के साथ में अनुपात अगर ये है तो सार्व अनुपात क्या होगा। ये भी बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 3 पदों का योग का 6 पदों के योग से अनुपात ये दे रखा है। भाई गुणोत्तर श्रेणी के अंदर जो पद आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, ए आर स्क्वायर, जनरल वे में बता रहा हूं मैं, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5 आपको दे रखा है शुरू के 3 पदों का योग। इन 3 पदों का योग करोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा, ये 3 पदों का योग। और 6 पदों का योग अगर आप करते हो, इन सब का योग करना पड़ेगा, तो इन सब का योग करोगे तो 3 को ऐसे जोड़े बना के योग कर लो आप, है ना, ऐसे। इसमें से अगर आपने ए कॉमन लिया तो 1 प्लस का आर स्क्वायर बचा, और इन सब में से मैंने कॉमन ले लिया ए आर क्यूब, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर आपके पास 125/152 ऐसा आएगा।
आप 1+r+r² ये आपका कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1/1+r³ जो है आपका वो कितना आएगा 125/152। लॉजिक, काम आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। उल्टा कर दो, इधर से उल्टा करो, इधर से उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब 1+r³ बराबर 152/125 आ जाएगा। इस 1 को आपने इधर ट्रांसफर किया तो आप देखो माइनस करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 27/125। 27/125, इस 27 को क्या लिखोगे 3 की पावर 3 और इसको 5 की पावर 3, मतलब 3/5। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका सार्व अनुपात इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, डी ऑप्शन आपके पास सही आंसर आएगा क्वेश्चन में। ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। आपको क्या निकालना है? 10 पदों का योगफल निकालना है भाई इसमें, है ना? 10 पदों का योगफल निकालना है। अब यार ऐसे क्वेश्चंस को तो देखो करना ही पड़ता है अपने को, है ना? क्योंकि n पदों का योगफल दे देते तो अपन आराम से कर सकते थे। 10 पदों का योगफल अगर पूछा है तो थोड़ा अंदाजा लगाएंगे। इन सब में से अपन 5 कॉमन लेंगे। सम में से 5 कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 प्लस का 11 प्लस 1 1 1 ऐसा बचा आपके पास। और इसको 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 प्लस 99 प्लस 999 ऐसा आपके पास। सही है। और ये जो 9 आपके पास लिखा हुआ है, इस 9 को अगर मैं ऐसा लिखूं 10 - 1 लिख दिया मैंने, पहला पद ही है। और इस जो 99 है उसको मैंने 10 की पावर 2 - 1, तीसरे पद को लिख दिया मैंने 10 की पावर 3 - 1, ऐसा 10 पदों तक का योग करना है। तो आप देख लो पावर वाले जो हैं इनको तो अगर आप अलग करते हो 5/9 तो अलग, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 ऐसे लेकर आपके पास इन सब का योग करना है 10 पदों तक, है ना? और एक को यदि आप 10 बार जोड़ते हो तो वो आएगा 10। इन 10 पदों का योग कर लो। ये जो जीपी बन रही है उसके 10 पदों का योग आपके पास क्या होगा? तो 5/9 तो आपके पास आगे, और ये होगा a r की पावर n -1/r-1 और माइनस आपके पास आ जाएगा 10। इस पूरे में से चाहो तो आप 10 कॉमन ले सकते हो और यहाँ से ये 9 भी बाहर आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लेना कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आता है। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। मैंने 10 को निकाला इसमें से बाहर, है ना? 10 को बाहर निकाला तो ये आ जाएगा आपके पास 50/9 और इसके अंदर से 9 मैंने एलसीएम ले लिया तो 10 की पावर 10 - 1 - 9 आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस का 10 आ जाएगा, आप करके देख लेना। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/10 की पावर 5/9, है ना? देख लो ऑप्शन, देखो भाई कौन सा आएगा। यहाँ पर तो आपके पास ऐसा आंसर आना चाहिए 10/50/81, 10 की पावर 10 - 10, है ना? और इसमें से आप इस चाहो तो इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 10 की पावर 11 - 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन आ रहा है। सही है क्या? पहला ऑप्शन सही आंसर आएगा भाई, पहला ऑप्शन सही आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अब लॉजिकल क्वेश्चंस है ना? अब थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस है तो कैसे अपन ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस RS अग्रवाल में दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो अपने को आने तो चाहिए सारे क्वेश्चन। आप तैयारी एनडीए की कर रहे हो तो, है ना? चलो जी अच्छा, अब लॉन्ग नहीं होंगे, अब शॉर्ट तरीके से बताते हैं, देखते हैं। चलो जी आओ। आपको दे रखा है कि ABC GP में है तो आपको ये बताना है कि ये जो टर्म है वो किस में है। अगर ABC GP में है तो इसको मैं क्या मान लूंगा 1 2 4 मान लो। GP वाले टर्म को ABC 1 2 4 मानते हैं और ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लो। A + B करोगे तो कितना आएगा 3, 2 × B करोगे तो कितना आएगा 4 और B + C करोगे तो कितना आया 6। आप देख लो कि ये जो टर्म आपके पास है वो किस में है। क्या AP में लग रही है? क्या इसका 2 गुना इन दोनों के योग के बराबर नहीं है तो AP में तो नहीं है। क्या GP में है? क्या इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये 3 4 6 जो है वो किस में है? HP में है बेटा। आ गई क्या बात समझ में? HP के अंदर होगा, B तो कैसे हो सकता है? GP में तो है ही नहीं है। अगर ABC GP में है तो 1 2 4 जो है वो आप वहां पे पुट करो, है ना? वहां पे पुट करो। A + B की वैल्यू करोगे तो 3 आएगा और 2 × B करोगे तो 4 आएगा और B + C करोगे तो 6 आएगा। तो 3 4 6 जो है वो किस में होते हैं? HP में होते हैं बेटा, है ना? HP में होते हैं। HP में कैसे हुआ? HP में निकालने के लिए उल्टा कर लो इनका, है ना? उल्टा कर लो
अब अगर ये उल्टा एपी में आता है, ये तीनों टर्म एपी में आ रही है क्या, तीनों टर्म एपी में आ रही है, इसका मतलब उल्टा करने से एचपी में आएगा। सही है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। तो एचपी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा, है ना। चलो जी, डी क्यों नहीं है अच्छा, बस जब ऑप्शन मिल रहा है ना अपने पास, जब ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों लगाएंगे डी अपन, ये तीनों टर्म एचपी में है, ठीक है ना। हाँ आगे चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। अब आप कहोगे सर ये भी लेंथी है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना पड़ता है। ऑप्शन ऐसे है कि आपको पी क्यू आर को पहले एपी में मानना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में चेक करता हूँ ना भाई, पी क्यू आर अगर आपके पास एपी में है, एपी में मैंने मान लिए, ऐसा मान लिया, पी क्यू आर को मैंने 1 2 3 मान लिया, और ये 1 2 3 आपको इसमें रखने हैं, इसमें रखने हैं क्वेश्चन के अंदर। जब आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करोगे तो पहला पद आपके पास कितना आ जाएगा 5, और p इंटू क्यू और प्लस q इंटू आर, p इंटू क्यू 2 और 2 प्लस आपके पास 6 8 आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4 और 9 कितना 13। आप देख लो कि 8 ये आपके पास किस में आ रहा है, आपके पास देख लो किस में आ रहा है। अगर आप इस बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो जीपी में तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये किस में आना चाहिए, जीपी में, तो ये टर्म जीपी में नहीं आ रही, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन आपके पास गलत है कि ये टर्म जीपी में आनी चाहिए थी, जीपी में नहीं आ रही है। दूसरा, अगर मैं इनको जीपी में मानता हूं तो क्या मानना पड़ेगा, 1 2 और 4, और 1 2 4 अगर आप इसमें रखते हो तो क्या क्या आएगा आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 कितना 5, और पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर मतलब आपके पास 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10, और क्यू स्क्वायर 16 और एक आपके पास 4 और 16 20। लो जी देखो जीपी में है क्या, ये तीनों टर्म जीपी में थी और जीपी में आ रही है जीपी में मानने के बाद में, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपके पास, ठीक है ना। हाँ जी जीपी में है। अरे बेटा वो नहीं, जीपी में किसके बारे में पूछा है, आपको ये पूछा है कि ये जो पी क्यू आर है ना, ये पूछा है अगर इसको अपन जीपी एपी में लेते हैं तो ये तीनों टर्म जीपी में आनी चाहिए। समझ गए ना, उल्टा सोच रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, जीपी में है तो 1 2 4 लेंगे, तो मैंने क्या लिया है 1 2 4 ही तो लिया है। टर्म मैंने कौन सी मानी है, ये पी क्यू आर को मानना, आप उल्टा सोच रहे हो, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, और कैसे डील करना है इस क्वेश्चन की तरफ वो देखिएगा। आपको दे रखा है कि ABC समांतर श्रेणी में है ना, ABC समांतर श्रेणी में, मान लो ये A, ये B और ये C, ये समांतर श्रेणी में है, तो मैंने इसको 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया और इसको मैंने 3 मान लिया, ये समांतर श्रेणी में थे, ठीक है। फिर आपको दे रखा है कि AXB मतलब एक टर्म और है इसके अंदर X, AXB ये जो तीनों टर्म है वो किस में है, जीपी में है ना। ये तीनों अगर जीपी में है, ये तीनों अगर जीपी में है तो ये वाली टर्म क्या आएगी, इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आएगा, √2 आएगी। और फिर BYC एक y और है इनके बीच में, ये टर्म भी किस में है, जीपी में, तो ये वाली टर्म क्या आएगी आपके पास, इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, ये आएगा। अब आपको देखो सबकी वैल्यू पता है, आपको x स्क्वायर, b स्क्वायर और y स्क्वायर पूछा है, ये रही x की वैल्यू, ये रही b की वैल्यू और ये रही आपके पास y की वैल्यू। आप तीनों का स्क्वायर कर दो, 2 ये 4 ये 6, बताओ 2 4 6 किस में होते हैं, सर एपी में होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, पहला ऑप्शन। अरे आया कि नहीं आया, आया समझ में बेटा, आया कि नहीं आया बताओ। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, फिर से समझो, ABC समांतर श्रेणी में है, ABC मैंने क्या मान लिया, 1 2 3 मान लिया। फिर से देखो ABC समांतर श्रेणी में है तो मैंने 1 2 3 मान लिया। आपको दे रखा है कि AXB जीपी में है तो x को क्या मानना पड़ेगा, √2, ताकि ये तीनों टर्म जीपी में आ जाएं। फिर आपको दे रखा था BYC भी जीपी में है तो y को क्या मानना पड़ेगा, √6। आ गई बात समझ में। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 2 4 6 किस में आ रहा है, ये आ रहा है सर आपके पास किस में, एपी में। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। सही बात है, आगे बढ़ा जाए। लो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि ABC समांतर श्रेणी में है। लो जी सर ABC ये समांतर श्रेणी में है तो क्या क्या मानना पड़ेगा, समांतर श्रेणी के अंदर सर 1 2 और 3 मानते हैं, मान लिया समांतर श्रेणी में। फिर आपको दे रखा है कि A B और D वो गुणोत्तर श्रेणी में है,
ए बी और डी, मतलब डी क्या होना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी में, ये तीनों तो किसमें समांतर श्रेणी में, ये तो समांतर श्रेणी में, और ये तीनों ये किसमें जीपी में, तो इसका मतलब ये 1 2, तो तीसरी टर्म जो जीपी में आएगी वो क्या होगी 4, वो डी का मान होगा। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ए बी सी डी की सारी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो आएगा 1, ए माइनस बी करोगे इसमें से इसको माइनस करोगे -1, डी माइनस सी करोगे, डी में से सी को माइनस करोगे 1, 1 माइनस 1, ये क्या आएगा आपके पास, ये जीपी में होते हैं, तो आपके पास इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है क्या बेटा, एचपी के लिए कल मैं डिस्कस करूंगा आपके पास, है ना, एचपी पढ़ाऊंगा कल, तो आपको पूरी चीजें बता दूंगा मैं। चलो सही है क्या, 1 2 4 क्यों नहीं मानेंगे, हैं 1 2 4 नहीं मानेंगे क्योंकि ए बी सी बेटा आपको समांतर श्रेणी में दे रखा है, तो पहले 1 2 3 मानना पड़ेगा, और ए बी डी जीपी में है तो ए और बी ये 2 टर्म आएगी जीपी की, और एक और माननी पड़ेगी तो 4 मानोगे तब जाके जीपी में होगा। सही बात है क्या, चलो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अब आपको इसके बारे में सोचना है कि ये आपके पास किस में होगी, है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया सा सवाल है और प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा उसके बाद में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार ये जो 2 2 2 जो दे रखा ना, इनको छोड़ो, इसका बेस देखो, इसका जो बेस आपके पास है मैं यहाँ पे बना दूंगा फिर बेस, आप बेस में जो नंबर है वो क्या है 3 6 और 12, ये बताओ आपके पास किस में लग रहे हैं, 3 6 और 12 जो आपके पास है ये किस में है, ये है सर जीपी के अंदर, 3 6 12 जीपी में है। अगर सर मैं इनका लॉग ले लूँ तो किस में आएगा, log 3 आएगा, ये आएगा log 6 आएगा, सर log 12, बताओ log लेने से जीपी किस में बन जाती है सर, एपी में बन जाती है, सही बात है। और अगर एपी की टर्म को उल्टा कर लिया जाए, इसको उल्टा कर दो, अब इसको अगर उल्टा करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1/log 3 आ जाएगा, 1/log 6 आ जाएगा, और 1/log 12 आ जाएगा। बताओ एपी को उल्टा कर दिया तो क्या बनेगा, एपी को उल्टा करने से बनेगा एचपी, तो एचपी बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको ये जो log 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एचपी की अगर हर टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी वो किस में रहता है, एचपी में ही रहता है, ये एचपी में रहेगा। ये जो है ना, ये इसको अगर आप चेंज करो तो ये चेंज करोगे तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है, मैंने सुबह की क्लास में बताया था आपको कि सर ये ऐसा लिखा हुआ है log b/log a लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ हो तो ऐसा, ऐसा लिखा हुआ हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो स्पष्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हो, स्पष्ट टर्म को आप ऐसा लिख सकते हो, दूसरी टर्म को क्या लिख सकते हो ऐसा, तीसरी टर्म को क्या लिख सकते हो ऐसा, तो ये किस में आएगा, ये दिख रहा है आपको एचपी में, तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। सही बात है बेटा, हाँ जी, सी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। आगे चलते हैं, एक कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं एपी, एपी गलत है भाई। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको दे रखा है कि ए बी सी एपी और जीपी में, ए बी सी एपी में भी है और जीपी में भी है, कोई टर्म अगर आपके पास एक ही सीक्वेंस मतलब एपी में भी हो और जीपी में भी हो, वो तभी पॉसिबल है जब वो तीनों नंबर क्या हो, बराबर हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, वो तीनों बराबर होने चाहिए। सही बात है, तीनों नंबर अगर बराबर होंगे तभी वो हो सकता है आपके पास, हाँ अदरवाइज नहीं हो सकता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ। लो जी अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आया आपको, और ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ध्यान रखिएगा कि सर ए बी सी जो है वो तो किस में था, अपने पास जीपी में था, और सर आपने इसका log ले लिया तो क्या आ जाएगा, log a log b log c, ये किस में आ जाएगा सर, एपी में। और सर एपी वाली टर्म को अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब 1/log a 1/log b 1/log c, तो वो किस में आ जाएगा, एचपी में। और इसको log 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, log 10 और log 10, ये एचपी के अंदर रहेगा, बेस चेंज फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, एचपी के अंदर आएगा आंसर। सही बात है बेटा, सही बात है, एचपी के अंदर आंसर आ जाएगा इसका, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, अनंत पदों वाली किसी हास्यमान गुणोत्तर श्रेणी, हास्यमान गुणोत्तर श्रेणी का योग, है ना, श्रेणी है यहाँ पे, गुणोत्तर श्रेणी का योग जो आपके पास है वो 3 है, और उसके पदों के वर्गों का योग 9/2 है, तो उसके घनों का योग क्या होगा। यार सीधी सी बात है,
आप ये देखो अनंत पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी के अंदर आप इस पदों को इस तरीके से मान लो, ऐसे मान लिया ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा मान लिया। आपको दे रखा है कि हास्यमान गुणोत्तर श्रेणी का पदों का योग, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग निकालोगे तो a/1 माइनस आर बराबर कितना है आपके पास 3, और वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग अगर आप करोगे, इनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसी जो श्रेणी आएगी उसका योग है ना, तो इसका योग होगा पहला पद अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर आपके पास कितना है 9/2 है ना। तो क्या करोगे आप, एक इक्वेशन तो ये आई है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। इसका स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर बटे आपके पास 9, और इसका अगर आप डिवाइड करोगे ए स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर आएगा आपके पास, क्योंकि 1 माइनस आर स्क्वायर है, इसमें 9/2 का भाग दे दो, ये इससे कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, ये इससे कैंसिल, ये आपका इससे कैंसिल, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस आर बटा 1 माइनस आर है ना, और ये है बराबर में है 2। आपको घनों का योग निकालना है, करना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशन इतनी दो, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस आर बराबर 2 माइनस का 2r, इसका मतलब r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/3 आ गई इसको सोल्व करने से, ठीक है। r की वैल्यू 1/3, और r की वैल्यू 1/3 यहाँ पे रखते हो तो a की वैल्यू भी पता चल जाएगी आपको, 1/3 रखोगे तो आपके पास 2/3, ये इससे कैंसिल, a बराबर 2 आ गया, a बराबर 2 आ गया, r बराबर 1/3 आ गया। घनों का योग निकालना है, घनों का योग जो आपके पास होगा a³ अपॉन 1 माइनस r³ होगा, वैल्यू रखो आंसर पाओ। a बराबर आपके पास है 2, r बराबर है 1/3, a बराबर 2 रखोगे तो 8/1 माइनस 1/27, ठीक है, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। सही बात है क्या? ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। अब देखो यार क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लेंथी होंगे, है ना। आपको दे रखा है हास्यमान गुणोत्तर श्रेणी का योग, डायरेक्ट मैंने गुणोत्तर श्रेणी मान ली जीपी है ना, इसका योग किया, अनंत पदों वाली है तो a/1 माइनस आर बराबर 3 है। फिर इसका स्क्वायर, उनके वर्गों का योग तो वर्ग कर दिया और इनका योग निकाला, a/1 माइनस आर बराबर इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर किया मैंने और इसका डिवाइड कर दिया तो r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू वापस रखी, a की वैल्यू आ गई, a और r आ गया तो आपको क्यूब निकालना था, क्यूब का योग निकाल लो, ठीक है। तो प्रीवियस ही क्वेश्चन ABC क्या है, AP में हो, है पिछले वाले क्वेश्चन में, अच्छा ABC AP में हो बेटा। देखो क्वेश्चन बनता है यार जो लॉजिक हो उसके अकॉर्डिंग बनता है, अब चाहे जैसे क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहो कि ऐसा भी क्वेश्चन बना दो, ऐसा भी बना दो, ऐसा नहीं होता है। आंसर नहीं आ रहा है, अच्छा इसमें आंसर नहीं आ रहा है। आपके पास a का मान कितना है, देखो यहाँ से आप कैंसिल आउट किया हुआ है कुछ तो यहाँ से 26 बचेगा, 8 इंटू 27 बटे आपके पास 26, इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देख लो 108/13 आ गया ना, बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, हाँ बी आएगा, बिल्कुल सही है। आपको दे रखा है ABC GP में है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा, फंसा दिया थोड़ा सा। तो इसमें भी अपन ऑप्शन से चेक करेंगे, ABC GP में दे रखा है तो इसका मतलब a बराबर 1 मान लो, b बराबर 2 मान लो, c बराबर क्या मान लो 4 मान लो, GP की 3 टर्म मान लो। अब आपको पहले ऑप्शन के अंदर रखना है, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में रखोगे a का मान 1, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करोगे तो एक साइड तो आएगा 5 और एक साइड इधर c का मान कितना है 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करोगे तो 5 बराबर नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं बी के अंदर, उसमें ABC का ये वाला मान रखो तो a का मान कितना है आपके पास 1, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 4 और 16 कितना 20 बराबर आपके पास c का मान कितना 4 इंटू 1 प्लस आपके पास 4, 5 चौक 20 आ रहा है आपके पास, इसका मतलब बी ऑप्शन आपके पास राइट होगा, बी ऑप्शन आपके पास राइट है। क्लियर है क्या बेटा? हाँ जी बी आएगा। बेटा ये तो यार कहाँ बड़ा हुआ, इतना तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, फिर है इतना सा सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो।
किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, सातवां और 10वां पद अगर एबीसी है तो एबीसी में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखो। आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है 4th टर्म, और एक दे रखा है 7th टर्म, और एक दे रखा है 10th टर्म। ठीक है, ये दे रखा है आपको ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी। ये तीनों आपके पास किस में होंगे, ये निकालना है आपको। आप ये देखो कि ये जो टर्म है ना 7वीं टर्म, इस 7वें से अगर आप 3 टर्म आगे चले गए तब 10वां टर्म आ गया। 7वें से आप 3 टर्म पीछे आ गए तो आपके पास चौथा आया। मैंने कहा था सेम टर्म आगे सेम टर्म पीछे की तरफ जब चलते हैं तो वो तीनों टर्म किस में होते हैं, जीपी में होते हैं। तो ये तीनों टर्म आपके पास होंगे जीपी में, और तीनों टर्म अगर जीपी में होंगे तो सही क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर होगा सर AC। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन होगा बेटा। सही है क्या, सही है क्या, हाँ जी सी ऑप्शन सही आएगा बेटा, सी ऑप्शन। हाँ जी चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप खुद ही आंसर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या आएगा देखें, 2, 14 और 62 में क्या जोड़ा जाए कि गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। इन तीनों पदों में क्या अपन जोड़ें जिससे क्या बन जाए, गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है यार, सब कुछ दे रखा है, आप रखो आंसर आएंगे। पहले मैं मान लेता हूं कि एक जोड़े, अगर एक जोड़ेंगे तो पहला पद कितना बन गया 3, ये कितना बन गया 15, और ये कितना बन गया 63। क्या जीपी में है, क्या जीपी में कब होंगे, जब बीच वाले का स्क्वायर करोगे और इन दोनों का योग करोगे, 3 3 9 आएगा। ये तो सरासर क्या है, गलत है। दूसरे के अंदर 2 जोड़ के बताओ, दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, 2 जोड़ो तो ये तो आएगा 4, ये आएगा 16, और इसमें जब 2 जोड़ोगे तो 64। इसका स्क्वायर करोगे 256, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 256 बराबर आ रहा है। इसका मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका सही है। सही है क्या, हाँ जी, एक बच्चे ने आंसर दिया है 2 प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल सही फैक्ट बात है बेटा, 2 प्लस करना पड़ेगा तब जाके आपके पास सही आएगा। सी नहीं आएगा, सी गलत है बेटा ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गुणोत्तर श्रेणी के पद धनात्मक है ना, पॉजिटिव टर्म्स है, यदि प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले 2 पदों के योगफल के बराबर है। प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले 2 पदों के योगफल के बराबर है। बड़ा सीधा सा सवाल है, ध्यान से करोगे तो आएगा आंसर। ये अपने पास जीपी होती है ए आर स्क्वायर, और ऐसे चले जाओ। आपको दे रखा है प्रत्येक पद, मतलब कोई सा भी पद उठा लो, जैसे मैंने ए उठा लिया पहला, इसके बाद आने वाले 2 पदों के योगफल के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर आएगा। सही बात। इससे ए कैंसिल, इस 1 को इधर ट्रांसफर करो तो आर स्क्वायर प्लस का आर माइनस का 1 बराबर 0। ये आपके पास एक समीकरण आया है। यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, r बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ऐसा आएगा। तो यहां से r की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, √5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है ना, दोनों माइनस में नहीं लेंगे अपन, √5 माइनस 1 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपके पास राइट होगा बेटा। ठीक है ना, क्लियर हुआ क्या, हाँ जी, पहला ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में राइट होगा। चलो जी, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो आप ये बताओ मुझे कि अब आप आंसर देके बताओगे इस क्वेश्चन का क्या आएगा, फटाफट से बताओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है इस क्वेश्चन का, फटाफट से। ये 3 टर्म आपके पास जीपी में है, तो बताओ 4th टर्म क्या होगी, 4th टर्म क्या होगी, फटाफट से बता दो। 4th टर्म आपके पास क्या होगी, जल्दी बोलो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। सी ऑप्शन, एक बच्चे ने दिया है सी ऑप्शन, एक बच्चे ने दिया है डी ऑप्शन। क्या होगा सही आंसर, फटाफट से बताओ। 4th टर्म के बारे में क्या विचार है आपका, 4th टर्म क्या होगी। चलो जी देखो बेटा, ये 3 टर्म अगर जीपी में है ना, 3 टर्म, एक्स की वैल्यू निकालो पहले। तो बीच वाली का सर स्क्वायर, बीच वाली क्या है 2x + 2, बीच वाली का स्क्वायर, और पहली और तीसरी के गुणा के बराबर x × 3x + का 3, ऐसा आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप इसमें से क्या करें, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आएगा, और ये आएगा x + 1 का स्क्वायर बराबर x × इसमें से 3 बाहर निकालो तो क्या आएगा आपका x + 1। ये x + 1 से x + 1 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा आपका 4x + का 4 बराबर 3x आएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, -4 आएगी। x की वैल्यू पता चल गई अब आपको, अब हो गया काम आपके पास आसान।
x की वैल्यू -4 रखोगे तो पद आपके पास पहला पद -4, -4 यहाँ पे रखोगे तो -8 + 2 आपके पास करोगे -6, -4 यहाँ पे रखोगे -12 + 3 -9। अब कर लोगे क्या आएगा, देख लो क्या आएगा, है ना। आगे वाला पद निकाल लो, कौन सा पद निकालना है, फोर्थ टर्म, AR³ करके निकाल लो, आ जाएगा -27। सही बात है क्या, -27 ऑप्शन सही आएगा, -27 सही हुआ बेटा। 4 कॉमन कैसे लिया, अच्छा यार 2 को जब अपन बाहर निकालेंगे ना इस ब्रैकेट में तो वो पावर 2 है, इस वजह से 4 बाहर आएगा। अच्छा आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ये भी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर एनडीए के एग्जाम्स में पूछा जा चुका सवाल है, एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। आपको दे रखा है कि XYZ जीपी में है और a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। ध्यान देना, और बहुत ही प्यारा सवाल है ये, है ना। चलो जी, ये जो आपको दे रखा है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, इसके बराबर कोई k मान लो, और इन दोनों का यदि कंपैरिजन करते हैं तो a की पावर x बराबर आएगा k, यहाँ से log ले लो, इधर भी आपने log लिया और इधर भी आपने log लिया, ये जो x है वो आगे आ जाएगा, मतलब आपके पास x इंटू log a बराबर कितना आएगा, आपका log k आएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x की वैल्यू आई log k अपॉन log a। इतना तो समझ में आया होगा हर बच्चे की कि सर x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, k कोई कांस्टेंट है ऐसे ही, तो x की वैल्यू ये आई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी आपके पास log k अपॉन log b आएगा, और z की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वो आएगी log k अपॉन log c आएगा। और आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि XYZ जीपी में है। अगर XYZ अगर जीपी में है तो आप क्या कहोगे कि सर y/x और बराबर z/y, मतलब सार अनुपात बराबर होता है। तो सर y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y की वैल्यू ये रही, इसमें x का डिवाइड करोगे, x का डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाला जो टर्म है ना वो क्या आ जाएगा, log a अपॉन log b आ जाएगा, और z की वैल्यू ये रही, इसको y से डिवाइड करोगे तो ये जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, log b अपॉन log c आएगा, कैंसिल आउट। इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो, और बेस चेंज फॉर्मूले के अंदर ये b यहाँ पे और ये c यहाँ पे चला जाएगा। देख लो कौन सा, log a बेस b और log b बेस c, कौन सा ऑप्शन सही है, b ऑप्शन आपके पास राइट होगा, b ऑप्शन आपके पास राइट है। बहुत ही शानदार वाला सवाल है ये, बहुत बढ़िया वाला सवाल है, ध्यान रख लीजिएगा, एनडीए के पर्सपेक्टिव बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, तिरछी नजरें अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 1/3 है और इसका 9वां पद 16/243 है, तो चौथा पद क्या होगा। कर सकते हो आराम से, कैसे सर, 9th टर्म दे रखी है, 9th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगता है सर, AR की पावर 8 बराबर कितना है सर, 16/243 है, और क्या दे रखा है 5वां पद, और 5वां पद मतलब AR की पावर 4 बराबर कितना है सर, 1/3। आप डिवाइड कर दो ऐसा, तो सर ऐसे तो 1 इससे इसको कैंसिल करोगे, R की पावर 4 आएगी, है ना, और ये जो 3 है ना, ये 3 आपका इससे कट जाएगा, 3 आएगा आपके पास, ये आएगा, तो ये आया 16/81, और 16/81 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 4, ये पावर से पावर कैंसिल, तो r बराबर बोलो कितना, r बराबर आया 2/3। आपको 4th टर्म पूछी थी, आप यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पे रख के, r की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, AR की पावर 4 बराबर आपके पास 1/3 है, और पद आप निकाल सकते हो, चौथा पद आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। वैसे ये आपके पास 5वां पद आ गया, है ना, 5वें पद के अंदर 5वां पद होता है AR की पावर 4 बराबर 1/3 है, इसमें r का डिवाइड कर दो यार, r का डिवाइड कर दो तो आपके पास AR³ बच जाएगा, r का डिवाइड करोगे 1 ये आएगा, 2/3 का डिवाइड करोगे तो आपके पास 1/2 राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है क्या, बी ऑप्शन आया बेटा, सही है क्या, बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, सही बात, हाँ जी, हाँ भाई बी ऑप्शन आपके पास राइट होगा इसमें। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
आप कहोगे सर कहाँ से आता है क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक छठे छठाई क्वेश्चन है। एबीसी आपके पास गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं और पी व क्यू आर आरवा पद है, पी व क्यू आर आरवा पद है, वो क्या है आपके पास एबीसी है। तो आप ऐसा मान लो यार, है ना, एक जीपी मानो 1 2 4 ऐसे, है ना, ऐसा मान लो। पी का मतलब पद का नंबर है, पहला पद मैंने मान लिया, क्यू का मतलब दूसरा पद और आर का मतलब तीसरा पद। और वो जो पद है वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। ए बराबर 1, बी बराबर दूसरा पद क्या है 2 और सी बराबर तीसरा पद क्या है 4। ये वाली वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी करते हैं अपन। सी अपॉन बी करोगे, सी का मान कितना 4/2, उसकी पावर कितनी है पी, और पी का मान कितना 1। b अपॉन ए करोगे, b का मान आपके पास 2, a का मान कितना आपका 1 और उसकी पावर r, r का मान कितना है 3 और इंटू a का मान कितना है आपके पास 1 और c का मान कितना है आपके पास 4, उसकी पावर q का मान कितना है आपके पास 2। आप करके देख लो, ये इससे कटा आपके पास, ये आएगा 8, 8 दूनी 16 और 16 से 16 कैंसिल आउट होके कितना आया 1 और 1 आपके पास राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। सही है क्या? आया बेटा? सही बात है, पहला ऑप्शन आपके पास इसका सही आंसर होगा। करे जाओ आगे, बहुत ये लॉजिकल तरीका है। ठीक है, इस तरीके से करोगे शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज बहुत बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। चलो जी, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 9 है, चौथा पद 4 है, तो 7वां पद क्या होगा? यार बिल्कुल लल्लू सा सवाल है? ध्यान से देखो, आपको 10वां पद दे रखा है, ये 10th टर्म है ना, और एक है आपके पास 4th टर्म, और आपको पूछा कौन सा है 7th। लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप देखो कि इसमें 3 टर्म आगे चले गए और आप देखोगे तो इसमें 3 टर्म पीछे चले गए। तो इसका मतलब सर कि जब सेम टर्म जितनी आगे और उतनी ही पीछे के साथ में जीपी में, तो ये तीनों टर्म जीपी में होगी। अगर ये वाली टर्म आपके पास कितनी है 9, ये वाली टर्म 4 है, तो ये वाली टर्म कितनी आएगी? ये तीनों जीपी में रहनी चाहिए, तो ये आएगा आपके पास √9 × 4 मतलब 6 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। सही आया? आया कि नहीं आया? सही है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, जीपी की प्रॉपर्टीज बताई है ना, जीपी की प्रॉपर्टीज फॉलो करवानी, आंसर आ गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एनडी के लिए जीके पढ़ना कंपलसरी है क्या बेटा? पढ़ना तो पड़ता ही है पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर लो जो आपको सेलेक्टिव चीज़ें बता सकें। ठीक है ना? हाँ जी, आगे वाला क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का छठा पद आपके पास है 32 और 8वां पद आपके पास है 128। 8वां पद क्या होगा बताओ? 8वां पद होगा AR⁴ बराबर 128 और छठा पद क्या होगा? छठा पद होगा AR⁵ है ना, ऐसा। और ये है आपका 32। आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो ऐसे। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो R² आया और 128 को जब 32 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4। इसका मतलब आपके पास R बराबर बोलो कितना? R बराबर आ गया 2। सार्वनुपात ही तो पूछा था और सार्वनुपात कितना आ गया? 2 आ गया बेटा। सही बात है, हाँ जी, बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 2 है और श्रेणी के प्रथम 9 पदों का गुणनफल क्या होगा? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी करवाया है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सवाल है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन का आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। पांचवा पद क्या होगा बोलो? AR⁴ बराबर कितना आपका 2 और श्रेणी के प्रथम 9 पदों का गुणा, 9 पदों का गुणा मतलब 1 से लेकर 9 तक, 1 × दूसरा × तीसरा × चौथा, ऐसे 9 पदों तक। 9 पदों में AR⁴ आ जाता है। जब आप इनको गुणा करोगे तो आपके पास A⁴ तो 9 आएगा ही आएगा। R⁴ कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 + 2 + 3 कहाँ तक? 8 तक। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो टोटल पावर को अगर आप जोड़ोगे ना 8 तक को, तो वो जो आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा आपके पास 36, R⁴ 36। इस पूरे को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि AR⁴ की पावर 9 लिख सकता हूँ क्या? सही है क्या? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 का आंसर होता है 512। बी ऑप्शन आपके पास सही आएगा, बी ऑप्शन सही आएगा, 512 आएगा। और ऐसे क्वेश्चन में मैं बताऊं आपको कि रियल में आंसर वो होता है जितने पदों का गुणा पूछा है ना, वो पावर लगा दो इस पद की,
बस आंसर आ जाता है। जितने पदों का गुणा पूछा है वो पावर लगा दो आप, जो टर्म दे रखी है ना यहाँ पे उसकी पावर लगा दो, आंसर आ जाता है। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आगे। किसी अनंत पदों वाली किसी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल है 9 और प्रथम दो पदों का योगफल है 5, तो सार्वनिष्पत्ति मतलब आपको सार्वनुपात पूछा है क्या है। किसी अनंत पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है, a/1 माइनस आर, और वो कितना है 9 है। और प्रथम दो पदों का योगफल, शुरू के दो पदों का योगफल क्या, a प्लस का ar, और वो कितना है आपके पास 5। इसमें से अगर अपन a कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस का r बराबर बोलो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है ना। इसको डिवाइड कर दो इससे, तो आप अगर जब इसको डिवाइड करोगे a से a कटेगा, ये पलट के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 1/1 माइनस 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर इसको इधर 5/9, इस 1 को आप इधर ट्रांसफर कर लो तो आ जाएगा r के बराबर आपके पास कितना आएगा बोलो, 2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। सही है क्या बेटा, डी ऑप्शन आया बेटा सही है, हाँ जी, डी ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, और अपना क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। आगे बढ़े अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आपको दे रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल तो क्या है आपका 19 है, और गुणनफल है 216, तो सार्वनुपात क्या होगा। करो आराम से, कैसे करोगे, 3 पदों का योगफल कर लो। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल a1 प्लस आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, और गुणनफल इन तीनों, अच्छा ये पद तो आपको मानने पड़ेंगे बेटा, है ना, क्योंकि ये जिनमें योग और गुणा दिया हुआ होता है पदों का, उसमें जो पद अपन मानते हैं, हालांकि मैंने बताया नहीं था लेकिन आप याद रख लेना कि 3 पद इस तरीके से मानते हैं, फिर मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। a/r, a और ar ऐसे मानते हैं जब योग और गुणा दे रखा हो। तो यदि आप इन तीनों को गुणा करोगे तो a³ आ जाएगा, और तीनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। तो यहाँ से a बराबर आपका कितना आएगा, 6। क्या पूछा है, सार्वनुपात। अब सार्वनुपात आप कैलकुलेट कर लो, सार्वनुपात इन तीनों का योग करो तो कितना आएगा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर बराबर कितना है, योगफल कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 रखो और r की वैल्यू काउंट करो कितनी आती है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, अरे आ जाएगा आराम से, हाँ बिल्कुल आ जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन आया, ए ऑप्शन आया, फटाफट से बताओ भाई क्या आएगा। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, हाँ बी आया, ए आया, डी आया है, फिर से बताऊं बेटा। 3 टर्म अपन मानते हैं, 3 टर्म जीपी की 3 टर्म ऐसे मानते हैं, a/r, a/ar, ठीक है ना, ये मानते हैं। अब कल मैं मेथड बता दूंगा आपको कि कैसे मानी जाती है टर्म्स। नहीं बेटा फिक्स नहीं है, फिक्स तो ऐसा है कि इनको प्रोडक्ट करने से आर कैंसिल आउट हो जाता है, इस वजह से ए आर में से एक कैंसिल आउट हो जाए, वो टर्म्स अपन मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो जी अच्छा, यहाँ पर अगर अपन वैल्यू रखेंगे किसकी, ए की, तो ये आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर बराबर 19r आ जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 13r आ जाएगा आपके पास। 6r स्क्वायर माइनस का 13r और प्लस का 6 बराबर 0। अब आप सोल्व कर लो यार, अब तो क्या बचा है, 9 या 4 में से, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए n की वैल्यू रखी जाती है ना, n की वैल्यू रखी जाती है। आप देखो कि इसमें n पदों तक योगफल पूछा है, n पदों तक योगफल पूछा है। आप n का मान 2 मान लो, 2 पदों का योगफल निकालो। n बराबर यदि आप 2 रखते हो तो योगफल कितना आ रहा है आपका 66 प्लस 6 मतलब 72। n बराबर 2 रखने पे 72 आ रहा है, n बराबर 2 रखने से 72 आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में भी n बराबर 2 रखने से 72 आ जाए वो ऑप्शन आपका सही है। तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे अपन। पहले ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 18 प्लस का 20/81। ये तो नहीं बनेगा बेटा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर आप पुट करोगे तो 2 इंटू n की वैल्यू अगर आप कितनी रखोगे 2, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1000, 1000
माइनस आपका 18 माइनस का 10 बटा आपका आएगा 27। अब सोल्व करके देख लो, 72 आना चाहिए। इसमें 72 आ रहा है क्या? कौन से में आ रहा है? बी में आ रहा है कि सी में आ रहा है? कौन से ऑप्शन में आएगा? 2 जब आप यहाँ पे रखोगे तीसरे ऑप्शन के अंदर, तो 2 इंटू आपके पास 10 की पावर 2 मतलब 100 माइनस आपके पास आ जाएगा 28 और बटा आपके पास कितना है? 27 है ना। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा, हाँ ये तो नहीं आएगा भाई, है ना, 72 नहीं आएगा। शायद बी आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन पुट करने हैं, आंसर निकालना है आपको। n बराबर 1 रख के भी चेक कर सकते हो, n बराबर 1 रखोगे तो 6 आना चाहिए, n बराबर 1 रखोगे तो 6, तो सरासर ये वाला तो सरासर गलत है। n बराबर 1 रखने से 6 ही नहीं आ रहा है, n बराबर 1 रखने से ये आ रहा है क्या? n बराबर 1 रखने से ये आएगा आपका 19 21, ये आ रहा है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही आएगा बेटा। सही है क्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग प्रथम 3 पदों के योग का 9 गुना हो तो सार्वनुपात क्या होगा? क्या कमाल का सवाल है, बहुत ही बढ़िया वाला। मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि प्रथम 6 पदों का योगफल a प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, ऐसे 6 पदों का योग करोगे, ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5, ऐसे 6 पदों का योग करोगे तो 3 के जोड़े बना के योग कर लो, ऐसे कर लो योग, है ना, ऐसे। और ये दे रखा है आपको 3 गुना है शुरू के 3 पदों का योग, 3 इंटू ए प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसा दे रखा है आपको, ऐसा दे रखा है। तो आप देखो कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट उसमें भी कॉमन है, ए कॉमन लिया इसमें तो 1 प्लस आर स्क्वायर, इसके अंदर से मैंने ए कॉमन लिया, आर क्यूब भी कॉमन लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर, है ना, ऐसा। तो ये ए, ये और ये पूरा आपके पास इससे कट जाएगा, सही है। तो इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 1 प्लस आर क्यूब बच जाएगा, सही है क्या? कितना गुना है? अच्छा 9 गुना है, 9 गुना है, 9 गुना है। तो इसका मतलब r बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। हाँ जी, बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। सही बात है, आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, 2 राशियों a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य स्थापित किया जाए तो nवां गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ठीक है, a और b के बीच में n गुणोत्तर माध्य, चलो ध्यान से समझना इसको कि ये है a और ये है b, इसके बीच में n गुणोत्तर माध्य g1 है, g2 है, लास्ट में आपके पास gn है। इसका मान ही आपको निकालना है क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए मैंने बताया आपको r का मान, कि r का मान होता है b अपॉन a और 1 अपॉन n+1, ये होता है r का मान। अगर आपको ये nवां गुणोत्तर माध्य निकालना है, gn निकालना है, तो आप ये देखो कि ये स्टार्टिंग से कौन सा पद है, यहाँ से कौन से नंबर का पद है? n+1वां पद है, n+1वां पद है। और n+1वां पद कैसे निकालते हैं? a r की पावर n, यहाँ पे a का मान तो a ही रहेगा, r का मान ये रहा, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1 और उसकी पावर लगा दो n, और ये पावर की पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो देख लो n अपॉन n+1। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। सही बात है बेटा, इसको तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर लो कि यहाँ पे अपन ने 2 मान लिया, यहाँ पे आपने 8 मान लिया और यहाँ पे 4 मान लिया, n बराबर मैंने मान लिया 1 मान लिया, ठीक है, n बराबर 1 मान लिया, और ये a मान लिया, ये b मान लिया, ठीक है। जब n बराबर 1 रखते हैं तो आंसर आता है अपना 4, a का मान, b का मान, n का मान ये रखोगे तो आपके पास जिसमें 4 आ जाए वो ऑप्शन सही है, और वो देख लो आपके पास इसमें आएगा, ठीक है। चलो जी, चलो चलो, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x और y के बीच में g एक गुणोत्तर माध्य है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ध्यान से देखो, इसे क्वेश्चन में करने के लिए क्या करते हैं अपन, आप x का मान लो, x और y के बीच में g जियोमेट्रिक मीन है, तो आप कैसे भी मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक है ना। ये आपके पास x की, ये g की, ये y की वैल्यू है, इसमें पुट कर दो, देखिए क्या आता है, 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस आपके पास 16 जब करोगे, 4 माइनस 16 करोगे तो -12 आएगा, -12। एलसीएम ले लो 12, तो आपके पास कितना आ जाएगा,
4 माइनस 1 मतलब 1/4 आएगा। 1/4 ये 4 देख लो, 1/4 किस ऑप्शन में रखने से आएगा? वो आएगा आपके पास इस ऑप्शन में रखने से आएगा, बी ऑप्शन में रखने से आएगा। देख लो बेटा, ठीक है ना, आया समझ में, क्लियर हुआ? हाँ जी, बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन आएगा। चलो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके पास। चतुर्थ गुणोत्तर माध्य आपको पूछा है 486 और 2/3 के बीच में। ये रहा 486 और ये रहा आपके पास 2/3, इसके बीच में 5 गुणोत्तर माध्य रखे हैं। ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये G4 है और ये G5 है। ठीक है, आपको इस G5 के बारे में पूछा है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है, कॉन्सेप्ट भी बता रखा है। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। आर की वैल्यू निकाल लो, वो क्या होता है b/a⁴ 1/n+1। n का मतलब जितने जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, कितने किए 5, तो 5 यहाँ पे रखोगे। b का मान कितना है 2/3 और a का मान कितना है 486। ये 486 पलट के यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, उसकी पावर 1/ आपकी कितनी आ जाएगी 6। ऐसा ये जब आप इससे कैंसिल करोगे 2 4 3 मतलब आपके पास r बराबर कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। r बराबर 1/3। आपको कौन सा पूछा है? पांचवा गुणोत्तर माध्य का मतलब बोलो कौन सा पद? पांचवा गुणोत्तर माध्य तो यहां से ही हुआ। ये पद का नंबर कौन सा है? छठा पद निकाल लो, क्या होगा ar⁵। a का मान है 486, r का मान 1/3, तो 1/3 की पावर 5। अब करके देख लो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है ना, चलो जी, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है ना, और आपने एंजॉय किया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेना बस। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपके अपने आप सॉलिड बन जाएंगे। चाहो तो आप लूसेंट, RS अग्रवाल इनको साथ में सोल्व करते रहें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे। बेटा बुक कोई भी सोल्व करो, लेकिन बार बार उसको आप चेंज ना करो। ठीक है ना, कि कभी तो ये बुक उठा ली, कभी पाथफाइंडर उठा लिया, एक बुक के पीछे पड़ जाओ, उसको सोल्व करने के बाद में दूसरी अच्छी लेवल की बुक उठाओ। ठीक है ना, तभी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से हो सकती है। मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की एक और क्लास आने वाली है अनअकैडमी वॉरियर्स पर, RS सर की क्लास आने वाली, प्रैक्टिस क्लास, और उसके बाद में संजय सर की इंग्लिश की क्लासेस आएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरी क्लासेस की PDF और आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।